तो बता दें जिसका जिक्र हम और आप अभी कर भी रहे थे। समाजवादी पार्टी के खिलाफ सुभाषपा मोर्चा खोलने की तैयारी में है। मुद्दों के आधार पर मोर्चा खोलेगी सुभाषपा। अगले महीने से जोनवार संपर्क अभियान जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। राजभर पिछड़े दलितों के बीच जाकर नाकामियों को बताएंगे। मायावती के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसका मुद्दा भी उठाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ओपी राजभर अब पूरी तरह से खुलकर मैदान में समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए तैयार हो गए हैं। मुद्दों के आधार पर सुभाषपा मोर्चा खोलेगी सपा के खिलाफ और अगले महीने से ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है। अरविंद जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। अरविंद जी, जिक्र हम कर रहे थे ओपी राजभर साहब का आपसे थोड़ी देर पहले ही, और आपने बताया कि वो कामयाब नहीं हो पाए। अभी उपचुनाव जो हुए, परीक्षा उनकी एक तरीके से रही वो, लेकिन उसमें उतना बेहतर परफॉर्मेंस जितना बीजेपी उनसे उम्मीद कर रही थी कर नहीं पाए। लेकिन अब उनका आगे का भविष्य आप कैसे देख रहे हैं? क्या फायदा वो बीजेपी को दिला पाएंगे, या फिर आने वाले वक्त में जो जो पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं अपनी जातियों की, उसमें कुछ खास सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी? क्या आपको लग रहा है? पराग जी, देखिए, उत्तर प्रदेश को जातियों का खौलता हुआ कुंड कहा जाता है। यहाँ पे क्षेत्रीय छत्रप जो है जिस तरह से अपना अस्तित्व जनता के बीच स्वीकार कराने में कामयाब हुए हैं, स्वाभाविक रूप से जो है उनकी अपनी जो है जनमानस में स्वीकार्यता भी बनी है, और उसी के बदौलत जो है वो एक दूसरे के साथ को जोड़ते हुए सत्ता तक भी पहुंचे हैं। सुभाषपा भी उसी श्रेणी की राजनीतिक दल है। देखिए, तकरीबन 2 दशक हो गया, सुभाषपा को वो कामयाबी अभी तक नहीं मिली जो कामयाबी जो क्षेत्रीय दल अन्य राज्यों में जो है, चाहे वो जेडीयू रहा हो या समाजवादी पार्टी रही हो, या अन्य राज्यों में जैसे कर्नाटक में जेडीएस है, उस तरह से नहीं मिल पाई। 2 दशक का दौर बहुत अधिक होता है, लेकिन उसका कारण यह है कि जो भाजपा का जो एक जो चरित्र रहा है कि बार बार जो है पलटी मारना, इससे जनता को वो भरोसा जो है खत्म होता हुआ दिखा है। देखिए, 2017 में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के आई, लगभग 22 सीटों पर जो है वो अब भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने में कामयाब रहे। वो ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री भी बने, लेकिन 18 महीने के बाद जो है वो टकराव ऐसा हुआ कि वो निकल करके चले गए। फिर उनके बाद देखिए उनको वो जो है स्थान जो है विपक्षी खेमे में समाजवादी पार्टी में नहीं मिल पाया, वो जिसका अपना हक समझते थे। आखिर में क्या हुआ कि गठबंधन टूट गया। अब उनके सामने 2 विकल्प है, भाजपा के साथ बने रहना और अपना राजनीतिक विस्तार करना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, वो कहा जाता है कि बड़े बड़े बट वृक्ष के नीचे छोटे पौधे पनप नहीं पाते, क्योंकि 2014 के बाद जिस तरह से एस्पिरेशन की पॉलिटिक्स आई है और भारतीय जनता पार्टी उसके बदौलत सभी जातियों में अपना जो है प्रभाव जमाने में कामयाब हुई है, तो उसमें जो है स्पेस जो है भाजपा को, न केवल अन्य जातियों को, सपा को या अन्य क्षेत्रीय दलों को नहीं, तो भाजपा को भी स्पेस बहुत कम रह गया है। क्योंकि जो एक लाभार्थी वर्ग तैयार किया भारतीय जनता पार्टी, उसमें हर जाति के गरीब लोग हैं, हाशिए के लोग हैं। तो उसमें जो है जाति का खोल से बाहर निकल करके लोगों ने जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है अपना सोचना स्वीकार किया है, और उनके हाथ में क्या मिल रहा है वो उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो जाति की राजनीति करने वाले हैं उनको अब जो है वो स्थान मिलना बड़ा मुश्किल है। बावजूद इसके सुभाषपा देखिए कि जब 2017 के बाद जब इनके साथ गई अखिलेश यादव के साथ 22 के चुनाव में, तो आप देखिए गाजीपुर में, आजमगढ़ में, अंबेडकर नगर में तमाम ऐसे जिला थे जहां पे भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला। कारण क्या रहा कि राजभर जाति के लोग जो है हर विधानसभा में तकरीबन 3 दर्जन स्थान पर ऐसे हैं जहां पे हार जीत का जो है निर्णय करने में वो माहिर है। ऐसी स्थिति में जो है भारतीय जनता पार्टी को आज की तारीख में चूंकि 80 का टारगेट उसका है, तो कहीं ना कहीं जो है सुभाषपा को जो है एक लक्ष्य दे दिया गया है कि भाई आपको 2024 के लोकसभा चुनाव में अग्नि परीक्षा पर खरा उतरना होगा और अपनी जाति का जो वोट है या जो पिछड़े समाज के जो लोग हैं उनको साथ लाना होगा। यही वजह है कि अब जो है अगले महीने से जो है तो भाजपा जो है पूरी रणनीतिक तौर पर अब उसके पास विकल्प क्या है राजनीतिक विस्तार का, वो उन्हीं को जो है पिछड़े जाति के जो लोग हैं उनको अपने साथ जोड़ना, क्योंकि अपर कास्ट ऑलरेडी जो है भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए जो है अखिलेश यादव पर वो हमला करेंगे और मायावती के साथ संवेदना जोड़ते हुए उनके साथ क्या समाजवादी पार्टी ने व्यवहार किया तो उसको आगे लाने की कोशिश करेंगे और अखिलेश यादव की घेराबंदी करेंगे। जी अच्छा अरविंद जी, एक और सवाल मेरा बीजेपी को लेकर है। अब आपने तमाम समीकरण बताए अलग अलग पार्टियों के, लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किल है या आसानी से निकल जाएगी? हम यूपी की बात करेंगे 80 सीटों पर जो अभी संभावनाएं या फिर जो गुणागणित आप बता रहे हैं जो बन रहे हैं पार्टियों के या वोटर्स के, बीजेपी की स्थिति आप कैसे देख रहे हैं?
देखिए बीजेपी का जो आप देखेंगे 14 का, फिर उसके बाद 19 का लोकसभा चुनाव, तो लगभग 50% जो है लोकसभा चुनाव में उसका जो है वोट बैंक जो है जी। इंटेक्ट है। तो ऐसी स्थिति में अब जो भी पार्टी गठबंधन के जरिए या अकेले जो कुछ भी होगा उसके इर्द गिर्द पहुंचना होगा। अगर उसके इर्द गिर्द नहीं पहुंचेगी तो स्वाभाविक रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने उसको घुटने टेकना होगा। और आज की तारीख में देखिए तो ठीक है 2022 में समाजवादी पार्टी 32% के आसपास पाई है, लेकिन फिर भी 32 में और 50 में बहुत अंतर हो जाता है। कांग्रेस पार्टी अगर मान लीजिए कि अपना पूरा योगदान जो है 6-7% का दे देती है, तभी वो 40 के आसपास ठहरती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि भाजपा का जो वोट शेयर जो है वो कम नहीं होगा, हो भी सकता है क्योंकि 9 साल के शासन का और योगी जी के मौजूदा शासन का, लेकिन जिस तरह से सर्वे आ रहे हैं आप लोगों के चैनलों के जरिए और जनता में अभी भी जिस तरह मोदी जी की और योगी जी की स्वीकार्यता है, स्वाभाविक रूप से जो है मुझे नहीं लगता है कि जो वोट शेयर होगा कम होगा। और एक महत्वपूर्ण बात और कि अगर दो दल मिलते हैं तो कोई आवश्यक नहीं, जैसा कि हम लोग 2019 में देखे माना जा रहा था कि सपा का और बसपा का वोट बैंक मिल करके जो है भाजपा अधिक हो जाए, ऐसा होता हुआ दिखा नहीं। ऐसी स्थिति में जो है भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए आपके पास एक समग्र नीति चाहिए। आपका जो है जिस तरह रार नहीं होना चाहिए, अभी तो रार हो गया समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस में जनता वो तमाशा देख चुकी है। अभी देखिएगा पंजाब में और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ होगा, बंगाल में आप देखिएगा अब जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के साथ चल रहा है, ये समस्याएं हैं जी। और आम आदमी पार्टी भी तो सर तैयार है, अलग अलग राज्यों में विधानसभाओं में भी तैयार हो रही है और लोकसभा के लिए भी, चूंकि यूपी में उतरेगी। स्वाभाविक रूप से देखिए जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जितने भी राजनीतिक दल मैदान में ताल ठोकेंगे वो भारतीय जनता पार्टी का भला करेंगे, क्योंकि वह जो विपक्षी वोटों में विखंडन होगा, बिखराव होगा। और चूंकि आम आदमी पार्टी का शहरी मतदाता जो है कहीं ना कहीं उसका एक अपना वोट बैंक है, क्योंकि वो दिल्ली की पॉलिटिक्स में जिस तरह से काम की है, तो उसी जो फ्री ब्रिज की बात वो करेगी कि हम बिजली का बिल को कम करेंगे, पानी फ्री में देंगे, तो स्वाभाविक रूप से जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज मतदाता है, जो कांग्रेस में जा सकता है, जो सपा में जा सकता है, आम आदमी पार्टी उसके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका अरविंद जैतलक जी, आप जुड़े, आपने अपना समय दिया और पूरा एनालिसिस किया हमारे दर्शकों के लिए, हमारी जनता के लिए। तो आने वाले वक्त में क्या स्थितियां बनती हैं कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में, सब कुछ बेहतर होता हुआ नजर आ तो रहा है। जो पहल की जा रही है अखिलेश यादव की तरफ से हो या कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो, देखना होगा कि और आगे किस तरह से रणनीति दोनों ही पार्टी या फिर उनके नेता बनाते हैं। फिलहाल दीजिए